आगरा के जगनेर क्षेत्र में तपन एग्रो इंडस्ट्रीज के ब्रांड दीप क्लासिक की कथित नकल और घी के कारोबार को लेकर विवाद सामने आया है। कंपनी ने सोमवार को संजय प्लेस स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर बाजार में अपने उत्पादों की कथित नकल किए जाने के आरोप लगाए। कंपनी का दावा है कि शिकायत के बाद संयुक्त टीम ने एक गोदाम फैक्ट्री की जांच और कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि मौके पर जांच की गई थी और विभाग की ओर से इसे छापेमारी या जब्ती की कार्रवाई नहीं बताया गया। पूरे मामले पर कंपनी ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आगरा में तपन के प्रसिद्ध ब्रांड दीप क्लासिक की कथित नकल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को संजय प्लेस स्थित एक होटल में तपन एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कंपनी के अधिकारियों और लीगल टीम ने आरोप लगाया कि उनके उत्पादों की हूबहू नकल कर मिलते जुलते नाम और पैकेजिंग के जरिए बाजार में कथित तौर पर कुकिंग मीडियम ऑयल, घी और दूसरे उत्पाद बेचे जा रहे हैं। मेरा नाम CS पारासर है। तपन ग्रुप इंडस्ट्री से मैं जनप्रतिनिधि हूँ और हमें सूचना मिली थी कि दीप की कॉपी कोई व्यक्ति कर रहा है। हम कई साल से इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे थे, FIR कर रहे थे, लेकिन मेन सरगना नहीं मिला था अभी तक हमको। अब 7 अगस्त को हमें सूचना मिली कि ये आदमी जगनेर में अपनी 2-3 बीघा में फैक्ट्री का सेटअप बना रहा है। वहाँ जाके हमने पता किया तो दाऊद शेख नाम का जो व्यक्ति है वो मेन आदमी है, वो वहाँ पर हमने देखा। उसके बाद हमने खाद्य विभाग को सूचना दी, पुलिस विभाग को सूचना दी। उसके बाद कार्रवाई की पोजीशन बनी, लेकिन वहाँ जो उसका पार्टनर है कुलदीप गर्ग, उसका संरक्षण पूरा है उसका, और ये किसी पार्टी से कनेक्टेड है, चेयरमैन है। और पुलिस प्रशासन भी गया था, खाद्य विभाग भी गया था, लेकिन कार्रवाई उसके अगेंस्ट नहीं हो पाई। उसने कुछ बताया वो भी पार्टनर? उसने बताया 50% का पार्टनर हूँ मैं। किससे बताया? पुलिस को भी बताया, खाद्य विभाग को भी बताया, हमको भी बताया कि यहाँ मेरे बगैर, मेरे आदेश के बगैर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। ये धमकी भरे शब्दों में हमसे कहा। अरेस्टिंग हुई? अरेस्टिंग नहीं हो पाई क्योंकि उसका पूरा भय व्याप्त है क्षेत्र में, दाऊद? और दाऊद उसका पार्टनर है। अरेस्टिंग हुई? अरेस्टिंग नहीं हो पाई। दाऊद की? जी, फरार है? फरार है। नहीं, वो आया था, लेकिन कुलदीप गर्ग ने उसको सेफ साइड करके आउट कर दिया। थाने गया था? नहीं, थाने भी नहीं गया। पुलिस आई थी, 2 गाड़ियाँ आई थी और पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाई। कंपनी के मुताबिक उसे लंबे समय से अपने उत्पादों की कथित नकल और ट्रेडमार्क उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी। इसी क्रम में कंपनी की ओर से पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी गई। कंपनी का आरोप है कि जगनेर से करीब 5 किलोमीटर दूर नौनी गांव के पास कथित तौर पर मिलते जुलते नाम से उत्पाद तैयार किए जाने की जानकारी मिली थी। कंपनी ने इस मामले में दीप क्लासिक से मिलते जुलते नाम दीप चॉइस के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है। शिकायत के बाद शनिवार शाम जगनेर क्षेत्र के नगला नंगू स्थित जगनेर आगरा रोड पर एक घी गोदाम की जांच किए जाने की बात सामने आई। कंपनी की ओर से दावा किया गया कि संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान कथित रूप से बड़ी मात्रा में संदिग्ध माल पकड़ा था, लेकिन बाद में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। हालांकि इस संबंध में सामने आए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मामले की तस्वीर कुछ अलग बताई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मौके पर जाँच की गई थी। अधिकारी का कहना है कि वहाँ तैयार किया जा रहा उत्पाद पूजा में इस्तेमाल होने वाला बताया गया था, न कि खाने के इस्तेमाल होने वाला घी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी ओर से इसे छापेमारी या जब्ती की कार्रवाई नहीं बताया गया है। इधर तपन ग्रुप के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता में सरकारी महकमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कंपनी के प्रतिनिधियों का आरोप है कि शिकायत और कार्रवाई के बावजूद मामले में अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी का यह भी आरोप है कि प्रभावशाली या रसूखदार लोगों के दबाव के चलते कार्रवाई प्रभावित हो रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों या कथित रूप से प्रभावित पक्ष का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। हमारा ऑल ओवर इंडिया है, बाहर कंट्री में भी है, 2-4 कंट्री बाहर की भी है। क्या कॉपी किया आपका? हमारा जैसे दीप नाम है हमारा, दीप क्लासिक, इसका पूरा पीला डब्बा, लाल ढक्कन, हॉलमार्क वगैरह सारा सब कुछ है, लेकिन इसके डब्बे पे इस तरह की मोहर कुछ नहीं है ना। और अंदर क्या भरता है क्या नहीं भरता है कोई पता नहीं। और क्या पहचान आपकी? पहचान हमारा ये है, दीप नाम यूज कर रहा है, कॉपीराइट में आता है, उसी के लिए हमने मीटिंग की हुई है आज। फोटो हमारा गुलशन ग्रोवर है, शक्ति कपूर है, और अवेयरनेस के लिए हम ऑल ओवर इंडिया गाड़ियाँ भी चलाते हैं प्रचार के लिए।
लोगों की अवेयरनेस के लिए। अभी महोबा में एक कांड हुआ था, इसका डुप्लीकेट पकड़ा गया, किसी हवन या पूजा पाठ में यूज किया गया था भंडारे के रूप में। वहाँ 70 आदमी एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। डीएम महोबा का हमारे पास फ़ोन आया था कि आपका दीप ब्रांड इस तरह से वो है। हमने सारा दिखाया, अपने डॉक्यूमेंट दिखाया, सब कुछ दिखाया, फिर इसके अगेंस्ट कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा था। एफआईआर हमने कई कराई हुई हैं इसके अगेंस्ट, लेकिन मेन हमको 7 तारीख को दिखाई दिया है इसकी फैक्ट्री प्लस ये। किस चीज़ से वो बना सकता है? अब सर अंदर तो पता नहीं क्या है, लेकिन लोग चर्बी से ही बनाते हैं। हमारा 400 रुपये का डब्बा है, ये 100 रुपये में डब्बा बेचता है, तो अंदर खाने योग्य तो है ही नहीं। और चर्बी से ही बनाते हैं, आलू से ही बनाते हैं, तरह तरह से अपना यूज करते हैं, जो कि जनता के स्वास्थ्य का खिलवाड़ हो रही है। आपका कितना पुराना ब्रांड है? हमारा 1885 से है और काफ़ी ब्रांड हमारा पुराना है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं। लोकल प्रशासन, पहले हम डीएम साहब से ही मिलेंगे कल, और दीपक जो है अपने दीपक एफआईआर दर्ज हो गई? एफआईआर दर्ज नहीं हुई सर। दाऊद के खिलाफ भी हुई? नहीं सर, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। किसके खिलाफ? दाऊद के खिलाफ। और दूसरा नाम मेंशन है? दूसरा दोनों नाम मेंशन है, किसका? कुलदीप गर्ग। कौन है? हम दोनों ये चेयरमैन है वहाँ के। हमने एफआईआर के लिए तहरीर दी हुई है थाने में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है जी। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं हुई क्या करेंगे? हम लखनऊ जाएंगे, योगी जी से मिलेंगे, क्योंकि नकली योगी जी खुद विरोध में रहते हैं, नकली खाद्य सामग्री खुद छापे पड़ते हैं, लेकिन हमारा कार्य नहीं हो रहा है। हम योगी जी से मिलेंगे। कितना नुकसान हुआ है आपके साथ? काफ़ी नुकसान है सर, साफ हमारी धूमिल हो रही है इसके अंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मामले की शिकायत पुलिस के आलाधिकारी और जिलाधिकारी स्तर पर भी की गई है। कंपनी का कहना है कि यदि इन स्तरों पर भी उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराएंगे। साथ ही कंपनी ने कथित तौर पर नकली उत्पाद तैयार करने और अपने ब्रांड की नकल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक ओर तपन एग्रो इंडस्ट्रीज अपने ब्रांड की कथित नकल और कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग मौके पर केवल जांच किए जाने की बात कह रहा है। अब जांच का विषय ये है कि गोदाम में वास्तव में किस प्रकार का उत्पाद तैयार किया जा रहा था, उस पर कौन सा ब्रांड और लेबल इस्तेमाल हो रहा था, उत्पाद खाद्य उपयोग का था या पूजा में इस्तेमाल होने वाला, और शिकायत के बाद नियमानुसार आगे क्या कार्रवाई की गई। इन सवालों का स्पष्ट जवाब जांच और संबंधित विभागों की आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।